हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बतलाइएगा। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और अभी हम नहा के आ चुके हैं। नहा के आने के बाद में हम कपड़ा कुछ था उसको फैला रहे थे। कुछ कपड़ा हम पहले ही धो चुके थे, तो फिर जो बचा हुआ कपड़ा था जो हम नहाने के साथ ही धोए उसको भी हम फैला ले रहे हैं। कुछ तो पहले ही हम धो के फैला लिए थे, उसके बाद में हम नहा रहे थे। तो अभी हम कपड़ा फैला लेते हैं। और फैलाने के बाद में देखिए यहाँ पर बगल में जो डाल है, आपको ज़मीन में कुछ पड़ा हुआ दिख रहा होगा, कुछ डाल। तो फिर वो डाल है करंज का और आम का, जो कि अभी सुबह में ही मेरे हस्बैंड जो काट के उसको साइड में रख दिए थे। तो फिर यहाँ पे देखिए हम धोने लगे हैं सब्ज़ी, जो कि हम सुबह में लिए हुए थे। जो सब्ज़ी वाला आया था तो हम उसी से ले लिए थे, और इसको हम बहुत टाइम के लिए बाहर ही छोड़ दिए थे। फिर हम पानी में डाल के इसको रखे हुए थे, तो ये ऐसे ही बहुत टाइम तक पड़ा हुआ था। अभी दोपहर हो चुका है तब तक से फिर ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर अभी हम उसको निकाल के रख दे रहे हैं। और कुछ ऐसे बर्तन में रख रहे हैं जिससे कि इसका पानी सारा निकल जाए, क्योंकि हम जहाँ ये रख रहे हैं देखिए ये पूरा छेदा छेदा है, तो इसमें से सारा पानी वैसे भी निकल जाएगा। तो फिर हम उसी में रख के इसको हम सबको अभी धूप में रख देंगे कुछ टाइम के लिए, और जिससे कि जो पानी है नीचे से भी चला जाए और धूप की वजह से ऊपर से भी ये सारा पानी सूख जाए। वैसे बहुत ज़्यादा आज धूप था नहीं, आज दिन भर मौसम बादल बादल सा था। कभी कभार बस हल्का सा धूप निकल आता था, और नहीं तो दिन भर बादल बादल सा ही था आज मौसम। तो फिर देखिए यहाँ पे हम अब जो आपको इससे पहले जो हम डाल दिखलाए हुए थे वही डाल को भी हम काट रहे हैं। और काटने का उसको वजन है, उसको हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उसमें से जो पतला पतला लंबा लंबा है उसमें से हमको दतवन निकालना है। और ये करंज का है। करंज आप लोग कुछ तो जानते होंगे और शायद सब लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये करंज का डाल है। तो फिर हम इसमें से दतवन निकाल रहे हैं, जो कि कड़वा होता है। नीम का जो होता है ना दातुन, उसी की तरह का होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा कम कड़वा होता है, लेकिन कड़वा होता है। लेकिन इससे होता क्या है कि मुँह बहुत फ्रेश हो जाता है। और इसका जो फल आता है उसमें से निकलता है तेल, वो भी बहुत अच्छा होता है। मतलब आपका बहुत कुछ में वो काम आता है। और फिर यहाँ लोग दिवाली में उसी के तेल से दिया भी जलाते हैं। तो फिर अभी हम वही कर रहे थे, सारा उसमें से निकाल ले रहे थे। जितना भी निकलने का जैसा था सब में पूरा हम सबका दतवन निकाल ले रहे हैं। और निकालने के बाद में देखिए अभी हम उसको अच्छे से साफ पानी में धो लेते हैं, क्योंकि वो सुबह से ज़मीन में पड़ा हुआ था। तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। अगर उसको हम निकाल के फिर ऐसे ही रख देते हैं तो फिर ये मिट्टी मिट्टी है। फिर जब करना हो तो अगर कभी होता है कि चलो ऐसे भी कर लेते हैं, तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए धो के ही रखेंगे तो वो फ्रेश रहेगा, अच्छा साफ़ रहेगा। तो फिर हम उसको धो के रख दे रहे थे, और धो के वहीं पर हम सब्जी वाला में ही रख देंगे साथ में, जिससे कि ये उसको भी हम कुछ को क्योंकि इतना सारा दतवन है तो हम एक दिन में तो करेंगे नहीं, या सब लोग भी करें तो एक दिन में ख़त्म होगा नहीं, और गर्मी की वजह से ये सूख जाएगा। तो इसलिए भी हम उसको रख दे रहे थे, फ्रिज में ही रखने वाले थे। और यहाँ पे हम सारा डाल जो काटे हुए थे उसको हम साफ़ करने लगे थे। तो करंज का तो बकरी खाती नहीं है, तो उसको हम फेंक दिए, और आम का जो है उसको हम बकरी को दे रहे हैं, क्योंकि आम के पत्ते को बकरी खा लेती है। तो बाहर में जो मेरी बकरी थी उसको हम सब दे रहे थे। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बकरी के पास ये जो पेड़ है, ये है करंज का पेड़। ये भी बड़ा सा है, जो कि बाहर में मेरे घर के बाहर है, वो भी बड़ा सा एक करंज का पेड़ है। तो फिर बकरी को देने के बाद अभी हम आ गए हैं यहाँ पे सारे पत्ते को साफ़ करने के लिए। और जो एक डाल बचा हुआ है उसको हम साइड में भी रख दे रहे हैं, क्योंकि उसको हम बाद में दे देंगे बकरी को। अभी उतना सारा डाल दिए हैं तो फिर से और देने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर और देते हैं तो फिर बकरी उसको खून देगी, मतलब वो ज़्यादा खाएगी नहीं और बर्बाद ज़्यादा करेगी। तो इसलिए हम उसको अभी नहीं दे रहे थे। और सारा अभी हम पत्ता को साफ़ कर ले रहे हैं। और आंगन एक बार हम फिर से झाड़ू लगाएंगे, लेकिन अभी जो पत्ता था उसको हम हटा दे रहे थे, क्योंकि वो बहुत गंदा सा लग रहा था ना। तो फिर सब पत्ता भी हम हटा लेते हैं। फिर एक बार हम जब बाद में झाड़ू करेंगे तो फिर अच्छे से सारा जितना धूल है सबको बाद में हटाएंगे। तो फिर अभी हम पत्ते को सबको उठा के और साइड कर लेते हैं। उसके बाद में अभी जो वहाँ पे क्या बोले करेला होता है, छोटा वाला करेला है, तो फिर अभी हम इसी को
तोड़ रहे हैं। और ये यहीं पर है मेरा जो कढ़ी का एक पौधा है, उसके ऊपर में ये पूरा उसका लतर फैला हुआ है। तो फिर हम उसको देख रहे थे, कुछ टाइम से तोड़ेंगे सोच रहे थे, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे थे। और जो था वो पकते जा रहा था सब, और पकने के बाद में तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। तो अभी हम सोचे चलो तोड़ लेते हैं, जितना भी होगा तोड़ लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। 2-4 दिन के बाद में अगर और गल जाए तो साथ में ही भूंजेंगे, या फिर नहीं होगा तो उतना ही साको किसी तरह से करके कुछ भी उसको करके सब्जी बना लिया जाएगा। तो फिर वही हम ढूंढ रहे थे करेला। और ये छोटा करेला कड़वा नहीं होता है, बड़ा करेला तो बहुत कड़वा होता है, लेकिन ये छोटा करेला अच्छा होता है और उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर वही हम उसको तोड़ रहे थे ढूंढ के, और ज़्यादा तो नहीं हुआ, वो थोड़ा सा ही था। तो ये देखिए, ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, और ये पका हुआ है, उसको हम फेंक दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी हम सुबह से कुछ काम कर रहे थे। अब देखे होंगे आज हस्बैंड जाने से पहले आंगन में है आम का पेड़ है, और एक करंज, शायद आप लोग जानते होंगे, जिसका कि दतवन बहुत अच्छा होता है, मतलब दांत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी उसका दतवन हल्का तीखा, नीम के दतवन के टाइप से तीखा होता है, लेकिन करने के बाद में बहुत फ्रेश लगता है। तो वही वो उसका डाल काट के गए थे, तो हमको बोले थे कि तुम इसको काट के रख देना। तो हम वही उसको काट के रख रहे थे, और बस वो घर से निकलने से पहले ही काट के गए थे, लेकिन हमको टाइम मिला नहीं था, हम कुछ कर रहे थे, तो फिर हम उसको काट नहीं पाए थे। तो फिर सोचे चलिए आप लोग को भी दिखलाते हैं। नीम नहीं, करंज का कैसा डाल था, और उसका मतलब दतवन कैसा होता है। और उसका दतवन अच्छा होता है। बीच बीच में आंगन में इसलिए भी उसको छोड़े हुए हैं कि उससे हम लोग कभी कभी दतवन कर ले, क्योंकि हस्बैंड को उसका दतवन करना अच्छा लगता है। सप्ताह में वो 2 या 3 दिन तो दतवन कर ही लेते हैं। देखिए, हम सब्जी लिए हुए थे, तो सब्जी को भी हम कुछ टाइम तक पानी में डाल के रखे थे, तो उसको भी धो के रख रहे थे। तो इसी तरह का छोटा बड़ा कुछ काम करते करते मेरा इतना टाइम हो गया, अभी हो गया है दोपहर का 3 बज रहा है। हाँ, 3 बज रहा है। और अब हम जा रहे हैं घी बनाने के लिए। मेरा मलाई रखा हुआ है, 1 सप्ताह से ऊपर हो चुका है इसको रखे। तो फिर हम सोचे चलो उसको बना देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है तो फिर उसमें अलग सा महक आने लगता है। वैसे तो वो फ्रिज में रखने की वजह से महक नहीं है, तो हम उसको 1 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल के रखे हुए हैं। तो फिर चलिए अभी उसका मलाई का हम लोग घी निकाल लेते हैं, और देखते हैं कितना घी आता है। फिर चलिए अभी हम लोग आज घी बना लेते हैं, और आपको दिखलाते हैं मेरा घी कितना आएगा। ठीक है, चलिए फिर बनाते हैं हम लोग घी। अभी हम देखिए, मलाई को हम पहले से ही निकाल के रखे हुए थे, कुछ टाइम पहले ही फ्रिज से निकाल दिए थे, जिससे कि वो अच्छे से मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। तो इसलिए मलाई को हम पहले निकाल के रखे हुए थे। और फिर चलिए मलाई का हम निकालते हैं ये घी। और ये कुछ दिन का मेरा मलाई था, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, मतलब 7 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा था। बीच में हम बनाएंगे सोचते रहे, लेकिन बना नहीं पाए। तो फिर अभी हम देखिए चढ़ा दिए, और हल्का हल्का मतलब मलाई से मेरा घी आना शुरू हो जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा घी आना शुरू हो जा रहा है। तो फिर भी इसी तरह से करके इसको पकाते रहेंगे, और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे, जिससे कि अच्छे से घी आने लगे। अब देखिए अभी मेरा और भी इसमें से घी आ गया, और इसमें से मेरा अच्छा खासा घी आ जाता है। मतलब हम 1 सप्ताह में अगर बनाते हैं तो आराम से मतलब कितना बदला है, आ जाता है अच्छा से 1 पाव के आसपास मेरा घी आ जाता है। 1 पाव मीन्स 250 ग्राम आ जाता है मेरा घी। तो फिर अभी देखिए, अभी और भी ज़्यादा इसमें से घी ऊपर आ रहा है। और ये जैसे जैसे इसका जो मलाई है, या फिर वो जो छेना जैसा जो दिख रहा है, खोया जो है, वो जब तक पूरा ब्राउन कलर का नहीं हो जाएगा तब तक घी अच्छे से नहीं पकेगी। और अगर हम ब्राउन ना करें और पहले घी निकाल ले तो फिर ज़्यादा दिन नहीं चलती है, वो जल्दी से ख़राब होता है। तो फिर देखिए यहाँ पे मेरा घी पूरा बन चुका है, और इसको थोड़ा सा ये ज़्यादा हो चुका है, लगता है लाल, लेकिन मतलब बस उसको उतारने वाले ही थे। लेकिन जो लास्ट में जो उसका आँच रहता है ना, जो पका हुआ वो रहता है, उसके वजह से थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उतना भी नहीं हुआ था, इतना ठीक ही है। इससे हल्का सा कम किया जा सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कम करेंगे तो फिर वो मतलब घी हल्का कच्चा कच्चा सा लगता है, खाने में नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में ख़राब होने लगता है। तो इसलिए इसको अच्छे से ही पकाना पड़ता है। फिर देखिए अभी हम यहाँ पे एक साफ़ कपड़ा लेके उसी से हम इसको एक कटोरी में छान ले रहे हैं। और देखिए मेरा घी कितना अच्छा से आ गया। तो फिर चलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाय।